हफ्ते के दिन काउंसिल हॉल में एमआईएम के एमएलसी जनाब रहमत बेग साहब ने एक सवाल किया कि जो 1 लाख 100% सब्सिडी के तहत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बीआरएस हुकूमत के जानिब से जो 1 लाख के चेक्स डिस्ट्रीब्यूशन किए गए थे, उसमें से कुछ चेक्स बाउंस हुए बोल के उनका एक सवाल था। उस पर हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने उठ के कहा कि हमने पहले कहा था ये फेक गवर्नमेंट है, ये नकली चेक्स देती है। एक तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर होने के नाते आपको क्या ये शोभा देता है कि आप इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करें कि हुकूमत कभी किसी को फेक चेक दे सकती है क्या? अब आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप किसी को फेक चेक दे के बताइए। हमने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 14,800 चेंज 15,000 के आसपास हमने जो है 100% सब्सिडी से लोन डिस्ट्रीब्यूशन किए, जिसमें से कुछ बेनिफिशरीज चेक्स लेट लेके जाने की वजह से, वो बैंक में लेट सबमिट करने की वजह से इलेक्शन कोड आ गया, उसकी वजह से जो है उनके चेक्स रिटर्न हुए। और इलेक्शन कोड के तहत कांग्रेस ने कहा था कि जैसे रैतु बंधु हो, जो ऑनगोइंग स्कीम से सबको जो है बंद किया जाए। उसी के बिना पे इलेक्शन कमिश्नर जो है आपका जो जितने भी तेलंगाना हुकूमत की तरफ से जो ऑनगोइंग स्कीम से उसको जो है ऑल अकाउंट जो है सीज किया गया था, फ्रीज किया गया था। उसकी वजह से बेनिफिशियरी जो लेट चेक डालने की वजह से उनके चेक वापस हुए हैं। मैं अभी भी कहता हूं तेलंगाना चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब से, आप वाकई अगर सच्ची मोहब्बत करना चाहते हैं मुसलमानों से, तो आप हुकूमत अब अभी आपके हाथ में है ना, आप ऑर्डर दीजिए कि जो बेनिफिशरीज इलेक्शन कोड की वजह से रुके हुए थे उनको इमीडिएट रिलीज किया जाए, उनके चेक्स को इमीडिएट रिलीज किया जाए, बल्कि आप ऑर्डर दीजिए। आपके 1 सेकंड का काम है। आप जो है आप अपना काम नहीं करते हुए आप पिछली हुकूमत बीआरएस हुकूमत के जो है जो कमेंट कर रहे हैं कि नकली चेक, आप एक बार इंक्वायरी कीजिए, आप नकली चेक किसको बोलते हैं, चेक बाउंस किसको बोलते हैं? अगर अकाउंट में अगर आपके पैसा नहीं रहा तो चेक बाउंस बोलते हैं। आपके पास अभी आप हुकूमत, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप इंक्वायरी कीजिए। हमने जो है पूरे तेलंगाना में अभी भी हैदराबाद में जो है ये करीब करीब 350 चेक्स अभी भी पेंडिंग है। आप एक बार कल हुक्म दे दीजिए कि हैदराबाद में जितने चेक्स पेंडिंग है वो 100% के हिसाब से वो रिलीज किया जाए। जैसे कि पूरे तेलंगाना में जो है पूरे 630 बेनिफिशरीज के चेक्स पेंडिंग है, यानी कि 6 करोड़ 30 लाख रुपए बहुत छोटी सी रकम है। ऑलरेडी कलेक्टर्स के अकाउंट में अमाउंट जमा हुआ है वो बेनिफिशरीज के नाम पे। आप एक तेलंगाना अभी जो नई हुकूमत कांग्रेस की बनी हुई है, आप वाकई मुसलमानों के साथ अगर हमदर्दी जताना चाहते हैं तो सब में पहले आप हुक्म दीजिए, एक ऑर्डर दीजिए कि इलेक्शन कोड की वजह से जो बेनिफिशरीज को सैंक्शन हुआ लोन है वो इमीडिएट रिलीज किया जाए। उसी के साथ जो स्विंग मशीन पेंडिंग है, जो एमएलएस नहीं बांट सके इलेक्शन कोड आने की वजह से, जहां पे डीएमडब्ल्यू के अंडर में, कलेक्टर के अंडर में स्विंग मशीन जब्त होके है, आप इमीडिएट एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते एक ऑर्डर दीजिए कि जितने स्विंग मशीन है उसको इमीडिएट जो बेनिफिशरीज को सैंक्शन किया गया था वो बेनिफिशरीज को दिया जाए, बोल के एक ऑर्डर दीजिए। आप एक अभी भी आप इलेक्शन के कैंपेनिंग में है, समझ रहे हैं आपको, आप चीफ मिनिस्टर बने बोल के अभी भी आप यकीन नहीं आ रहा है शायद। तो आप एक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से बात कर रहे हैं। आप जहां भी बात कर रहे हैं आप सोच के बात कीजिए कि चेक्स ऑलरेडी जो है हम जो है कलेक्टर्स को जो है अमाउंट हम उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं इलेक्शन कोड से पहले। कुछ बेनिफिशरीज चेक्स लेट डालने की वजह से, इलेक्शन कोड आने की वजह से, यही भी कांग्रेस ने कंप्लेंट किया था ना उत्तम कुमार रेड्डी साहब कि रैतु बंधु, दलित बंधु, बीसी बंधु या माइनॉरिटी के जो चेक्स है उनको रोक दिया जाए बोल के कांग्रेस ने तो किया था। अभी कांग्रेस गवर्नमेंट है तो आप एक ऑर्डर जारी कीजिए कि जितने बेनिफिशरीज के नाम पे चेक सैंक्शन होके हैं, स्विंग मशीन सैंक्शन, इमीडिएट उसको दिया जाए। आप इमीडिएट अगर वो काम करते हैं तो मैं समझूंगा कि वाकई आप मुसलमानों के साथ हमदर्दी कर रहे हैं, या नहीं अगर आप इसके ऊपर कोई भी एक्शन लेना नहीं चाह रहे हैं तो मैं समझूंगा कि जो दिखावा था इलेक्शन में वो आपके सामने आ रहा है। मैं कई जो तेलंगाना में बहुत से उलमाओं ने, बहुत से बड़े लोग ने जो है कांग्रेस का सपोर्ट किया था कि एक साहब जो है हमारे महबूब खान साहब ने कहा था कि मैं रेवंत रेड्डी साहब मेरे घर पे आए, मैं उनसे कहा था कि हर शोबे में 10% हिस्सा मैं मुसलमानों के लिए मांगना चाहता हूं। मैं महबूब खान साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका जो 10% का शेयर है कि अभी जो है
12 आदमी ऑलरेडी कैबिनेट में हिस्सा ले चुके हैं, 10 दिन से पावर में हैं। अब तक कोई मुसलमान आपके कैबिनेट में नहीं आया। क्या वजूहत है? आप कांग्रेस पार्टी के लोग जो बोल रहे थे, मुसलमानों केसीआर को पहचानो, मुसलमानों केसीआर को पहचानो। केसीआर साहब तो 2 मर्तबा हुकूमत बनाए, सब में पहले ओथ लेने के बाद सेकंड प्रायोरिटी मुसलमानों को दिया, तो वो हकीकत में सेकुलर लीडर है। आपके पास कहां है सेकुलरिज्म? आज आपको साबित करने की जरूरत है। आपने जो है अगर नहीं जीते हैं तो हमारे पास जब महमूद अली साहब को केसीआर साहब ने जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया, सेकंड टाइम जो है चीफ मिनिस्टर अकेले वोट लेके सेकंड माइनॉरिटी मुसलमान को मौका दिया, जो होम मिनिस्टर बनाया। महमूद अली साहब एमएलए नहीं बने, एमएलसी थे। तो आज आपको भी एमएलसी बना के ही देना है, तो आप पहले क्यों नहीं दिए? आपको मिनिस्टर बनाने के बाद 6 महीने का वक्त होता है, वो 6 महीने के वक्त में आपको एमएलसी बनाने का चांस होता है। 6 एमएलसी ऑलरेडी आपको खाली हो चुके हैं, तो आपका फर्ज बनता था कि मुसलमानों को जो है, आप जिस तरह से इलेक्शन में आप बयान दिए थे मुसलमानों को हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, सर पे बिठाएंगे, आप सर पे तो बिठाना छोड़ो, आप खरीब भी आने नहीं दे रहे मुसलमानों को। आपका फर्ज बनता था। कांग्रेस ने जो है, जो कांग्रेस का जो कलर है, हम हमेशा कहते आए हैं कि कांग्रेस कहती एक है, करती एक है, कि ये फर्ज था कांग्रेस का जो है, जितने तेलंगाना के उलमाओं थे उनका फर्ज था बयान देना कि पहले कैबिनेट में ही दूसरा ओथ लेने वाला शख्स मुसलमान होना चाहिए था। तो आपने वो नहीं किया, यानी कि आप साबित कर दिए कि आप मुसलमानों को नहीं चाहते हैं। ये जो मुसलमानों के साथ जो आपका सौतेला सलूक है, तो उसको आप बंद कीजिए। इमीडिएट जो है, जो बेनिफिशियरीज के नाम पे सैंक्शन होके है, उनके लिए ऑर्डर दीजिए। जो स्विंग मशीन, जो गरीब खवातीन के नाम पे स्विंग मशीन सैंक्शन होके है, इलेक्शन कोड आने की वजह से नहीं बांट सके हैं, तो उनको इमीडिएट रिलीज कीजिए। ये मेरा अदबन अपील है। आप जो एमएलसी काउंसिल हाल में जो बयान दिए हैं, वो बयान वापस ले। जो नकली चक बोल के जो बोले हैं, नकली हुकूमत जो बोले हैं, ये इस तरह के जुमले एक चीफ मिनिस्टर को शोभा नहीं देते हैं। मैं अभी भी तेलंगाना के उलमाओं से, मुसलमानों से मैं अपील करता हूं कि कांग्रेस को पहचानो। तो कांग्रेस ने जो हमारे साथ जो सौतेला सलूक कर रही है, उसको आगे आगे आपको देखने की जरूरत है। शुक्रिया। इलाके के जो बेनिफिशियरीज लेट चेक डालने की वजह से, वो चेक रिटर्न होने की वजह से कोई जाके उनके पास कंप्लेंट किया होगा, तो वो असेंबली में क्वेश्चन करे हैं। वो क्वेश्चन करना भी एक तरीके का ठीक है, क्योंकि अब जब क्वेश्चन करे हैं तो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब क्या उसके ऊपर एक्शन लेंगे मालूम होता ना। अगर कांग्रेस अगर जो मुसलमानों के साथ वाकई अगर हमदर्दी जताना चाहती है, तो जो बेनिफिशियरीज, जो गरीब लोग जो लोन के लिए अप्लाई किए हुए थे, उनके जो पेंडिंग है अमाउंट है, कलेक्टर्स के अकाउंट में अमाउंट जमा होके है। हुकूमत तेलंगाना जो बीआरएस पार्टी की हुकूमत थी, वो हुकूमत की तरफ से हमने अमाउंट ऑलरेडी बेनिफिशियरीज के नाम पे डाल दिया कलेक्टर्स के अकाउंट में। इलेक्शन कोड आने की वजह से इलेक्शन कमीशन जो है, उस अकाउंट, पूरे डिपार्टमेंट के अकाउंट्स को फ्रीज करने की वजह से वो चेक्स क्लियर नहीं हुए हैं। तो आज आपके ऊपर मौका है ना, आप जो हमदर्दी जताना चाहते हैं मुसलमानों के ताल्लुक से, तो आप इमीडिएट ऑर्डर दीजिए कि जो इलेक्शन कोड की वजह से जो बेनिफिशियरीज के चेक्स रुके हुए हैं, उनको इमीडिएट क्लियर किया जाए, उनको रिलीज किया जाए, बोल के ऑर्डर दीजिए, तो आपको साबित हो जाएगा। रेवंत रेड्डी साहब का ये कहना है कॉर्पोरेशन जो है हम बनाए। और एक चीज देखिए आप, रेवंत रेड्डी साहब ने 2 चीज बड़े झूठे अंदाज से बोल, जैसा कि उन्होंने इलेक्शन कैंपेनिंग में जो है जिस तरह से झूठ 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 बोल के जो है वो पब्लिक को जो है गुमराह करे के आज पावर में आए हैं। ये जो है 1985-86 में तेलुगु देशम हुकूमत में एनटी रामाराव ने जो है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को इजाद किया। उसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं रहा। हम तेलंगाना आने के बाद 2014 के बाद हम जो है कई स्कीमात लेके आए, ड्राइवर इम्पावरमेंट स्कीम लेके आए, हम कई एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेके आए, हम लोग स्विंग मशीन्स दिए, हम लोग कारें कम से कम 1000 जो है ड्राइवर्स को जो है ओनर बनाए, हम कार देके 60% सब्सिडी के तहत हम 1000 कारें दिए, डिजायर कारें दिए, मारुति डिजायर कारें दिए। हमने 15,000 के आसपास लोने दिए हैं। टोटल हम लोग अब तक 2014 से अब तक हमने जो है 32,000 लोगों को जो है हम सब्सिडी के तहत लोन दिए हैं। हमने 10 साल में जितने काम किए हैं 50 साल के दौरे हुकूमत कांग्रेस ने नहीं किया है। जो लोग इलेक्शन के कैंपेनिंग के दौरान उलमाए जो जैसा कि बोल रहे थे कि कांग्रेस वो करेगी, कांग्रेस ये करेगी, कांग्रेस 12 दिन में बता चुकी है आपको कि आपका कोई कैबिनेट का आदमी, कोई मुसलमान आज तेलंगाना के कैबिनेट में नहीं है। केसीआर साहब पहली मरतबा हुकूमत बनाए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिए,
पूरे हिंदुस्तान में कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर अगर दिए हैं तो वो केसीआर साहब दिए हैं, महमूद अली साहब को। दूसरी मर्तबा भी सिर्फ 2 ही लोग जो है एज ए कैबिनेट में ओथ लिए, जिसमें केसीआर साहब, दूसरे होम मिनिस्टर हमारे महमूद अली साहब। ये हमारे केसीआर साहब का जो है सेक्युलरिज्म था। आज कांग्रेस 12 लोगों को जो है ओथ दिलाती है, जिसमें से हर तबके क्यों एससी, एसटी, बीसी सब कुछ देती है, लेकिन माइनॉरिटी को नहीं देती है। आज भी अगर आपको देना है तो एमएलसी बना के देना है। तो आज अगर आप मिनिस्टर का ओथ लेंगे तो 6 महीने के वक्त के अंदर आपको एमएलसी बनाना होगा। ऑलरेडी एमएलसी खाली है, फिर देने की वजह, नहीं देने की वजह क्या है, ये पूछना चाहता हूं कि नहीं देने की वजह बताओ। कि मुसलमान नहीं जीता है बोल रहे, तो मुसलमान नहीं जीतने की वजह वो अलग बात है, लेकिन केसीआर साहब भी जो है एमएलसी को जो है होम मिनिस्टर बनाए, डिप्टी सीएम बनाए, फिर आप क्यों नहीं बनाते हैं?